सुल्तानपुर के दगाबाज शौहर की करतूत आई सामने। बीवी पर बनाता था अनैतिक रिश्ता बनाने का दबाव। पत्नी ने किया इनकार तो बीवी को दिया तलाक। तलाक के बाद भी नहीं भरा दिल तो ससुराल पहुंचकर की जमकर मारपीट। ये तस्वीरें हैं रेहाना और मुगीस के निकाह की। अभी हाल फिलहाल दोनों का निकाह बड़े धूमधाम से हुआ था। मुगीस रिश्ते में रेहाना की बुआ का बेटा है, इसलिए दोनों परिवार इस रिश्ते को लेकर काफी खुश भी थे। लेकिन निकाह के 4 महीने बाद मुगीस और उसके छोटे भाई की हरकत ने सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। दरअसल ये हैरान करने वाला मामला है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का। शौहर और देवर की हरकत से परेशान रेहाना सुल्तानपुर एसपी कार्यालय। रेहाना की माने तो उसके देवर की नीयत खराब, वो उसके साथ नाजायज रिश्ता बनाना चाहता था। थक हार कर रेहाना ने देवर की बेजा हरकतों के बारे में अपने शौहर मुगीस को बताया, लेकिन बदले में शौहर मुगीस का जो जवाब सामने आया उसे सुनकर रेहाना के होश उड़ गए। रेहाना की माने तो उनके पति ने साफ कहा, मेरा छोटा भाई जो चाहता है उसे करने दो, घर की बात घर के अंदर ही रहने दो। और उनके भाई लोग सब बदतमीजी करते रहे। हमने अपने मतलब शौहर से भी शिकायत की तो उन्होंने कोई वो नहीं किया। उसके बाद कहा कि मतलब यहाँ रहना है तो मेरी सुन के रहो, और जो है अगर वो करोगी मतलब कहने लगे कि अपने भाई के साथ मतलब जो भी चीज़ें बोली तो कहा कि अगर घर की बात घर में रह जाएगी, मेरी बात मानो। रेहाना ने यह भी बताया कि तलाक के बाद भी उसके पूर्व शौहर और देवर का आतंक कम नहीं हुआ। एक दिन दोनों ने उनकी मां के घर में घुसकर कहर बरपाया, जमकर ईंट पत्थर चलाए। मना करने पर रेहाना के भाई को भी पीटा। तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद जो है मेरे घर में फ़ोन किया, भाई आए, फिर हम अपने घर चले आए। घर आने के बाद भी मतलब कि अगर कोई एक्शन लेंगे तो ये लोग जाके मतलब जान से मार देंगे। मेरी अम्मी को, मेरे भाई को लगातार बदतमीज़ी करते रहे तो अम्मी ने मना कर दिया, तो मतलब हम लोग ने फिर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद भी ये लोग परेशान करते रहे, जगह जगह बैठकर गलत बातें गलत चीज़ें सब कहते रहे। वहीं पीड़िता के भाई ने भी पूरा वाकया बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सर ये छोटी सिस्टर है हमारी, तो इसकी शादी हुई थी सर 4 जुलाई को। हमारी बुआ जी के ही बेटे के साथ हुई थी। तो शादी के बाद शादी हुई, शादी होने के बाद ही 2-4 दिन के बाद ही उसको परेशान किया जाने लगा। 2-3 दिन से उसका कमरा बंद किए हुए हैं, कमरे में उसको जाने नहीं दे रहे हैं। कमरे में अलमारी में उसकी ताला लगा हुआ है। तो मैं उसको लेके घर आ गया सर। अपने घर आने के बाद फिर थोड़ा सा धमकी वगैरह दी गई हमको। हम उस वक्त कहीं हमने कोई मुकदमा या कुछ इसी तरह की कोई कोशिश नहीं की हमने। ना करने के बाद उसके बाद फिर जो है अभी सर 3-4 दिन पहले 14 तारीख को दोपहर में मैं था नहीं, मैं फैज़ाबाद गया हुआ था एक बारात के सिलसिले में। इतवार का दिन था तो इसके मेरे घर में माताजी के मोबाइल पे मैसेज आता है कि आज रात में आऊँगा, शाम को आऊँगा। अपने भाइयों का नाम दिया उन्होंने कि घर पे आऊँगा, घुस के मारूँगा। जब सर घर पे आके गाली गलौज मारपीट करने लगे तब मैं सर थाने पे गया। अभी आप एसपी साहब से मिले क्या? सर कप्तान साहब से मिले तो इन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, हम देखते हैं। तो हमने सारा एप्लीकेशन जो है पूरी घटना का जो है एप्लीकेशन हमने बना के दे दिया है। जो हमारे पास धमकी के मैसेज आए हैं हमने वो भी दे दिया है, सब दे दिया है। क्या चाहते हैं सर? हम न्याय चाहते हैं अपनी बहन के लिए। सुल्तानपुर एसपी डॉक्टर विपिन मिश्रा ने रेहाना प्रकरण को गंभीरता से लिया है और जांच कर कार्रवाई करवाने की बात कही है। थाना गोसाईगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तियरी मछरौली की निवासिनी श्रीमती लाइबा लईक पुत्री स्वर्गीय लईक अहमद के द्वारा अपने ससुराली जनों पर प्रताड़ित करने का तथा पति के ऊपर जो है मानसिक दबाव तथा अन्य तरह की प्रताड़नाएं देने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में उनकी तहरीर पर जांच करके अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल रेहाना के इन गंभीर आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 3 तलाक कानून आने के बाद ऐसी हरकत समाज को शर्मसार करने वाली है। सुल्तानपुर से निसार अहमद की रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।